एडुकेशन केयर में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आए करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस सप्ताह और आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किया है जी 2023 तक। कब तक? 2023 तक। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। तो ये किया गया जी केरल राज्य में। कहाँ किया गया? केरल राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। तो ये लिखा है जी विकास खन्ना। किसने लिखा है? विकास खन्ना। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व समुद्री दिवस का थीम क्या है जी। विश्व समुद्री दिवस का थीम क्या है। विश्व समुद्री दिवस का जो थीम है वो है सतत गिरह के लिए सतत शिपिंग। सतत गिरह के लिए सतत शिपिंग। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेश रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेश रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये किया जी महाराष्ट्र राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है सऊदी अरब देश। कौन सा देश? वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है सऊदी अरब। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। तो ये है सुरेश अंगड़ी का। किसका जी? सुरेश अंगड़ी जी का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया। किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान के लिए चुना गया। ये चुना गया है शिवांगी सिंह को। किसे जी? शिवांगी सिंह के। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है। तो ये जताया जी 5.9% रहने का अनुमान जताया अर्थव्यवस्था। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया। तो ये किया है जी आयुष्मान खुराना को। किसे किया है? आयुष्मान खुराना को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिकोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिकोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। तो ये दिया है जी 50% तक। कितना जी? 50% तक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जी 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्र में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक किया गया जी खुशी चिंदालिया को। किसे जी?
खुशी चिंदालिया को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है जी? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा कवर करने की योजना की। तो ये किया है जी 5 लाख रुपए तक। कितना जी? 5 लाख रुपए तक। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये दिया है जी 10। कितने पार्क, प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो 10। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। तो ये दिया है जी राजस्थान। ओके, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। तो ये होगा जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ओके, जो IPL कमेंट्री करने के लिए आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों के खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। तो ये 5 राज्यों को दिया गया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये किया जी पृथ्वी 2 का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई। ये किया गया है जी मालदीव के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो 6 फसलों के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। तो ये किया है जी गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मनाया जाता है जी 23 सितंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया जी बिहार राज्य को। ओके, बिहार राज्य में जो है सो घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। फाइबर योजना का मतलब होता है डिजिटलाइजेशन से, यानी कि डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल बिहार बनाने की योजना शुभारंभ किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये लगा दिया है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी। तो ये खरीदा है जी 5,550 करोड़ रुपये में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में
किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया जी अभ्यास मिसाइल का। किसका जी? अभ्यास मिसाइल का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सैंडेजार से इंडियन सुपर लीग ISL के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की? तो ये किया है जी 1 साल के लिए करार करने की घोषणा की है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो भारत देश को। ओके, अगला क्वेश्चन है किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो महात्मा गांधी के जयंती पे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे होंगे? हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे होंगे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई? तो ये अमेरिका देश में हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? भारत संचार निगम लिमिटेड ने कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपये की राशि जुटाई है? तो जुटाया है जी 8500 करोड़ रुपये का। कितना जी? 8500 करोड़ रुपये का। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो ये जीता है जी सिमोना हालेप। कौन जी? सिमोना हालेप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? तो ये नेपाल के बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए 10 बार चढ़ने वाले हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उस पर्वतारोही का निधन हो गया। उस पर्वतारोही का नाम था अंगरीता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? तो अंगरीता शेरपा का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जी सब लेफ्टिनेंट कुमुदुनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया है जी हरसिमरत कौर। कौन जी? हरसिमरत कौर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मद्देनजर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है? हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है अमेरिका देश। ओके,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रॉ के पूर्व अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया है 2 साल के लिए। अनिल जो धस्माना, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत की कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी? 25 करोड़ डॉलर। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी? तो 25 करोड़ डॉलर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया जी गुजरात राज्य। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया है जी कनाडा के प्रधानमंत्री। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ नियुक्त किया गया है सीमांचल दास को। किसे जी? सीमांचल दास को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया? हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया? तो ये लगाया गया इजराइल देश में। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया? किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया? तो ये दिया जी कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके।